अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैंने सुबह से वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन सॉरी मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और वो इस वजह से कि हमारे रिलेटिव्स में एक बहुत ही मासूम से बच्चे की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बहुत डिस्टर्ब थे सब। और उस बच्चे की माँ की हालत देखकर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत मतलब मैं तो बहुत ही अपसेट हो रही थी और वो बेचारी इतना रो रही थी। ज़ाहिर सी बात है, माँ ने रोना ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने बेटे की बातें याद कर रही थी। उसको असल में बीमारी थी शबीर सिंड्रोम के नाम से उसको पाकिस्तान में डायग्नोस किया गया है। ये एक स्किन डिज़ीज़ होती है। स्किन डिज़ीज़ के साथ साथ ये अंदर से भी ख़त्म कर रही थी उसको। एक तो होता है कि सिर्फ स्किन, इसमें नेल्स ख़राब हो जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है, ब्लड आ रहा होता है। ये तो बीमारी उस बच्चे को हमेशा रहती थी, हर वक्त रहती थी, 24 घंटे रहती थी। यहाँ तक कि वो कह रही थी मैं इसको किसी और के घर भी नहीं लेके जाती थी। मैं डरती थी कि ये किसी की चादरों पे खून लगा देगा। वो ख़ुद भी जब किसी के घर जाता था ना अपनी माँ के साथ, तो वो एक कोने में खड़ा रहता था कि वो बैठता नहीं था, खुद से कहता था कि उनकी चादरों पे ब्लड लग जाएगा, मैं बैठूँगा। बच्चा बहुत समझदार था, माशाल्लाह से बहुत समझदार था। उसकी एज 10 साल हो चुकी थी और कद-काठ तो इतना उसने निकाल लिया था कि माशाल्लाह जवान हो गया था। और उसकी माँ को तो सब्र नहीं आ रहा और जल्दी सब्र आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इतनी छोटी बात नहीं है। हमारे लिए तो कहना ही आसान होता है कि सब्र कर लो, इतना ना रो, लेकिन ये एक माँ ही जानती है। सॉरी, फिर से मेरा वॉइस इशू आ गया था। एक तो ये मेरा रिकॉर्ड में ना वॉइस इशू चल जाता है, मुझे समझ नहीं आती। ये हम जा रहे थे तो जाते हुए रास्ते की कुछ मैंने वीडियो क्लिप्स ले लिए थे, तो वो हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी उस बच्चे की बीमारी के बारे में। उसका जो गला था ना, गले में भी इन्फेक्शन था। मतलब ये जो गला, पूरी जो सांस की नाली होती है ना, उसकी गली हुई थी। तो वो पूरी, डॉक्टर्स कह रहे थे कि अंदर से ख़त्म है। मतलब वो सांस भी नहीं ले पाता था, उसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाता था। उसकी आवाज़ ही नहीं थी उसकी। मतलब कि जिस तरह हम सांस लेते हैं उस तरह से वो इशारों से बात करता था, या फिर जिस तरह हम सांस लेते हैं उस तरह से बोलता था। उससे बात नहीं की जाती थी, बस उसके माँ बाप ही उसकी बात, क्योंकि वो बेचारा बात तो कर नहीं पाता था, तो किसी और से वो बात भी नहीं करता था। बहुत एहसास कमतरी में जा रहा था बच्चा। तो बस हम यही कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कोई बेहतरी होगी। वो और बड़ा होता तो और तकलीफ़ में जाता, तो उसकी माँ को उसको देखना पड़ता, तो कैसे देखती, कैसे बर्दाश्त करती। जब वो जवान हो जाता तो क्या करती? सारी उम्र वो बेचारा भी तकलीफ़ में रहता और माँ भी तकलीफ़ में रहती, बाप भी तकलीफ़ में रहता। मतलब उस बच्चे का बाप तो उस पर जान छिड़कता था। अब वो यही कह रहा था कि मेरी कमर तोड़ दी है इस बच्चे ने। अल्हम्दुलिल्लाह उनके उसके बाद भी उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। लेकिन ये जो बीमारी उसको लेकर गई है ना इतनी अज़ियत में, ये उसके माँ बाप को सब्र नहीं लाने दे रही। बहुत अज़ियतनाक बीमारी थी। मतलब जहाँ पे ज़ख़म हो जाता था तो वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता था, हल्की सी चोट लग जाती थी, ब्लड आना शुरू हो जाता था और वो नहीं भर पाता था ज़ख़म जल्दी। बस वो फिर ज़ख़म रहता था महीनों-महीनों, सालों-सालों, उसके निशान भी रहते थे। महीनों तक वो ज़ख़म भी रहता था। ये कंडीशन थी उस बेचारे की, और बस उसकी माँ को अल्लाह ताला सब्र दे, सब्र जमील अता करे उसके माँ बाप को। बहुत 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 दुखी हैं उसके माँ बाप। ये तो हम समझ सकते हैं, ज़ाहिर है जो माँ बाप हैं वो समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ़ होती है औलाद की। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए। बहुत अज़ीज़नाक। और फिर ऐसी बीमारी जिसके साथ बच्चा लड़ता रहे और माँ बाप के सामने उसकी ये हालत हो, तो नहीं बर्दाश्त हो सकती। अल्लाह ताला माँ बाप को भी सब्र अता फ़रमाए, या फिर ऐसे बच्चे अगर अल्लाह ने देने ही होते हैं तो उनको पैदा करते ही ले जाए। लेकिन हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। वो हमें तकलीफ़ दे के भी आज़माता है, और इस तरह की औलाद देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। अल्लाह ताला ने उनके लिए शायद इसी ज़रिए से जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, उनके गुनाह माफ़ कर दिए। बस हम तो यही कह सकते हैं, लेकिन सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है।
और ये वक्त के साथ ही आती है और इंशाल्लाह उनको भी आ जाएगी जिनका मासूम सा बच्चा गया है। और जिनके प्यारे गए हैं वही इस बात को महसूस कर सकते हैं, मैं समझती हूँ, और कोई इस दुःख को महसूस नहीं कर सकता। जब तक किसी का कोई जाता नहीं है या जब तक अपने आप पर ये दुःख नहीं आ जाता ना, कोई किसी का दुःख नहीं समझ पाता। ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला सबको दुखों से महफूज रखे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।